हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे भी होंगे और स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। बेटा, अभी तक की हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ लिया है सेल्फ इंडक्शन और एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अलग फिनोमेना है जिसका नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। तो भाई इसमें वर्ड आता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका मतलब है कि अकेले बस की बात नहीं है, इसमें म्यूचुअली यानी दो लोग होते हैं जो आपस में कोई क्या करते हैं, वर्क करते हैं और उसी फिनोमेना को क्या कहा गया? म्यूचुअल इंडक्शन। तो बात करेंगे कि हम इंडक्शन वही पढ़े थे कि अपोजिंग ईएमएफ जो जनरेट होता है वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल होती थी बेटा, और कॉइल में हम क्या करते थे? चेंजेस करते थे, यानी कॉइल में करंट में चेंजेस करने पर उसी कॉइल में क्या होता था? ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो उसे सेल्फ इंडक्शन बोलते थे। मतलब कॉइल अपने ही साथ, मतलब अपने आप ही सब कुछ करती थी। इसमें हमको क्या करना है? तो पहले हम समझ लेते हैं क्या करना है। इसमें दो कॉइल्स होंगे बेटा, कितनी कॉइल हो गई? दो हो गई। ये हमने लगा दिया क्या? बैटरी, ये लगा दिया की, ठीक है ना? ये तुम्हारा रिहोस्टेट, ये की। यहां पर कुछ नहीं करेंगे, केवल गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। अब क्या होता है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन, समझिएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें करंट में चेंजेस करेंगे। बेटा दो यहाँ पर कॉइल ले ली गई है, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। यहाँ पर बैटरी लगाई गई है और इसमें क्या करेंगे? हम करंट में चेंजेस करेंगे, ठीक है ना? करंट फ्लो करेंगे, चेंज करेंगे, या जो फ्लो हो रही है करंट उसको स्टॉप कर देंगे। तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इसमें और इसमें, दोनों कॉइल में होगा। और दूसरे कॉइल में जो पास में रखी होगी, ठीक है ना, दूसरे कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक। तो इसी फिनोमेना को ही हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। हुआ क्या? फिर से समझ लीजिए। दो कॉइल रखा और दोनों को एक दूसरे के पास में रखा, और उसके उसमें से किसी एक कॉइल में हम क्या करेंगे? करंट में चेंजेस करेंगे। तो दूसरी कॉइल में क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसी फिनोमेना को ही हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ गई बात? वही वाली बात हुई कि मोबाइल हम चार्जिंग पे लगाए और चार्ज का हो गया, बाजू वाले का हो गया, ठीक है ना? दूसरी बात समझ लो, ऐसे कि व्रत हम रह रहे हैं और फायदा किसी दूसरे को। तो यही क्या है? हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना? कि चेंजेस तो इसमें हो रहा है करंट में, लेकिन ईएमएफ किसमें इंड्यूस्ड हो रहा है?
दूसरी वाली है बगल वाली कॉइल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक मतलब करंट चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे। चेंजेस होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, चेंज होंगी बेटा। तो डायग्राम बना दीजिए और फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसमें हम करंट में चेंज करेंगे, यानी जो हमारी इस कॉइल में हम करंट में चेंज करेंगे उसे हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, इफ we place two coils near to each other and pass the current, किसी एक कॉइल में हम क्या करेंगे बेटा, करंट पास करेंगे, पास द करंट in one of them, और पास करें या चेंज करें, और चेंज द करंट, और चेंज द करंट, then an EMF is induced in the second coil. This phenomenon is known as mutual इंडक्शन। इसी फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, क्लियर। जिस कॉइल में हम करंट में चेंजेस करेंगे उसी कॉइल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल इज नोन एज द फर्स्ट coil is known as primary coil। इसको हमने P से डिनोट किया है, and second coil is known as secondary, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बात करेंगे हम अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। इससे पहले जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो इसी तरीके से इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। चलिए, put the heading coefficient of mutual induction or mutual inductance, ठीक है ना।
for the heading, coefficient of mutual induction or mutual इंडक्टेंस। ठीक है, तो हमने फ्लक्स लिंकेज बताया था पिछली क्लास में बेटा कि फ्लक्स लिंकेज क्या होते हैं। जो फ्लक्स होते हैं वो पूरी कॉइल के ईच टर्न पर लिंक्ड होते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जो फ्लक्स होता है उसी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे, it is found that flux linkage in secondary coil is directly proportional to the current flowing in the primary coil। that is फ्लक्स लिंकेज को हम क्या बोल रहे थे बेटा, N2 क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल की बात है। किसकी बात है, सेकेंडरी कॉइल की बात है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है और इसमें फ्लक्स लिंकेज N2 है, क्योंकि फ्लक्स तो इसी में चेंजेस होंगे सेकेंड वाले में, तो यहाँ पर जो करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो करेगी उसे हम I1 बोलेंगे और फ्लक्स में किस में चेंजेस होंगे, सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं N2 is equal to I1, is equal to नहीं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन बताओगे तो एक कांस्टेंट ऐड होगा M, और इसी कांस्टेंट को ही हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिखेंगे। हियर M is a constant which is known as coefficient of mutual induction or म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर, आगे बात करें हम कि इफ M इज इक्वल टू हो, सॉरी I1 इज इक्वल टू हो 1 के, देन N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम M का फॉर्मूला भी फाइंड कर लेंगे। M इज इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन में I2। हमने क्या कहा, करंट I1 1 एम्पियर हो तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M के इक्विवेलेंट हो जाएगी। बस यही हम लिखेंगे कि thus the coefficient of mutual induction is equal to the flux linkage in the secondary coil if unit current flows through the primary coil। यानी प्राइमरी कॉइल में अगर यूनिट करंट फ्लो कर रही है तो म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे thus the coefficient of mutual induction
is equal to the flux linkage in secondary coil if unit current flows through primary coil। इतना क्लियर हो गया? यानी आई को अगर हमने I1 कंसीडर कर लिया या I1 बटा I2, अगर I1 की वैल्यू 1 है तो N2 फैक्टो M इक्विवेलेंट हो जाएगा और इसी को हमने डिफाइन कर दिया। अब आगे बात करेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ EMF, ठीक है ना? तो हेडिंग डाल भी ऐसे हाईलाइट कर लेना, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ EMF, ठीक है? तो लिखेंगे बाय फैराडेज लॉ, EMF induced in secondary coil E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का N2 d phi b या d phi 2 अपॉन dt, ये लिख सकते हैं। N2 को अंदर ले लो, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में हमने N2 कंसीडर किया तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस d N2 phi 2 अपॉन में dt, ये आ गया E2। सिंस N2 phi 2 की वैल्यू क्या होती है, M I1 के इक्विवेलेंट होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, M I1 अपॉन में dt, ठीक है? इसको आगे लिखेंगे, ये आगे कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस M di1 अपॉन dt। अब यहां से ही हम डिफाइन कर लेंगे, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अब हमको यहां से m के बारे में डिफाइन करना, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन di1 अपॉन dt, ठीक है? आगे करेंगे, if di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 हो, यानी चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल यूनिट हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल अगर यूनिट हो तो क्या हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल टू हो जाएगा या बेटा E2 होगा, क्या हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा E2 के इक्विवेलेंट, यानी EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल के इक्विवेलेंट होगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, देखते हैं स्पेस है कि नहीं है हमारे पास, लिख देंगे, थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखेंगे 10 म्यूचुअल इंडक्टेंस is equal to the EMF in secondary coil if unit current, if the rate of change of current, if the rate of
is unit if the rate of change of current in the primary coil is unit। नोट कर लीजिए फटाफट से। आगे हम बात करेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कोएक्सियल सॉलोनॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएक्सियल सॉलोनॉइड का। चलिए बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सॉलोनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। जल्दी से हेडिंग डाल दो और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोएक्सियल सोलेनॉइड का मतलब ये हुआ कि एक सोलेनॉइड है इस तरीके से और इसके ऊपर एक और सोलेनॉइड है, यानी दोनों की एक्सिस तो सेम है बट दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये क्या दे दिया गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया गया है, ये हमने मान दिया। ये टर्न्स इनके वायर ऊपर वायर लपेटा गया है। इसमें थोड़ा सा डेंस कर दीजिएगा। एक है ये हमारी प्राइमरी कॉइल, हम इसको कंसीडर करेंगे। और ये तुम्हारी हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें क्या है N2 है। ठीक है, और इसको बना दीजिए डायग्राम, जरूरी नहीं है बट बना लीजिए आप लोग। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जा है म्यू नॉट Ni। तो प्राइमरी है तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लेंगे Ni1, और स्मॉल n की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल N अपॉन L होता है। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में L, ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा हमें पता है phi2 इज इक्वल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है, दो कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू फ्लक्स किसमें चेंजेस होंगे, सेकेंडरी में। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा, phi2 इज इक्वल टू BA, और यहां से B की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू A। phi2 N2 phi हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज, आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन
कि फाई 2 इंटू इंटू क्या होता है, एम आई वन की इक्विवेलेंट होता है, इसके इक्विवेलेंट आई वन की इक्विवेलेंट। तो ऑल्सो नाउ एन टू फाई टू इज इक्वल टू सिंस कर लो, सिंस इससे पहले हमने पढ़ रखा है एन टू फाई टू किसके होता है, एम आई वन के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा एम आई वन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू आई वन ए होल अपॉन एल। आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन में एल। फटाफट से नोट कर लो इसको, ए भी कर लेना, नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल दो बेटा, कॉपुलिंग of two coils. Put the heading coefficient of coupling, coefficient of कपूलिंग क्या होता है बेटा, जैसे दो कॉइल्स होती हैं और उनको ऐड किया जाता है तो कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट के फॉर्म में ऐड होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, और के से इसको हम डिनोट करते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग के ऑफ द टू कॉइल्स मेजर द कपलिंग ऑफ द टू गिवन कॉइल्स। कॉफिशिएंट ऑफ coupling measures the coupling of two given coils, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय के। तो के का फॉर्मूला होता है अंडर रूट m अपॉन L1 L2। यहाँ L क्या है, लेंथ है कॉइल्स का, और M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो अगर हम बात करें बेटा चैप्टर की, तो चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अबाउट अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, और जनरेटर में ही हम फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। वहीं से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, जो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, सेलिब्रेट न्यूमेरिकल्स करिए, और आगे क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।